तो गाइज वेलकम ऑल फॉर डे वन ट्रेनिंग। ठीक है। तो गाइज अभी यहाँ पे देखिए आप लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट हम सीख रहे हैं और मैं गाइज उतनी ही बेसिक चीजें कवर करूंगा जो है पैसे कमाने के लिए जरूरी है। ठीक है। अननेसेसरली मैं आप लोग का दिमाग बंच नहीं करूंगा कि पता चला कि प्रोसेस करने के चक्कर में पूरा 404 एरर आ गया। ठीक है, वैसा नहीं करना है अपने को। 404 पता है ना सबको, पेज नॉट फाउंड हो जाएगा सीधा। चलो लेट्स स्टार्ट गाइज। अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपीओ। ठीक है। सबसे पहले हम ये समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईपीओ। आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, एनीवन? आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आती है लिस्ट होने के लिए, ठीक है, तो वो इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ में आती है। अभी एक प्रोसेस में समझाऊंगा, पहले आप लोग समझ लेना। ठीक है। अभी इमेजिन कर लो एक कंपनी है ताहा सिद्दीकी जी की। ठीक है। नाम है ताहा सिद्दीकी प्राइवेट लिमिटेड। वो बनाते हैं परफ्यूम्स। ओके। उनका परफ्यूम्स बहुत अच्छे से बिक रहा है। ठीक है। और बिजनेस बढ़ रहा है। अभी उनको बिजनेस बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए। नंबर वन थिंग, वो क्या करेंगे? या तो किसी बैंक के पास जाएंगे या इन्वेस्टर के पास जाएंगे, या तो वहां से पैसा ले ले। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है इनके पास? कि वो पब्लिक से पैसा ले, बट उसके बदले में क्या करना पड़ेगा इनको? अपने कंपनी की हिस्सेदारी को डाइल्यूट करना पड़ेगा। मतलब पब्लिक को अपने कंपनी में एज अ पार्टनर ऑनबोर्ड करना पड़ेगा। वो कब पॉसिबल है? जब ताहा अपनी कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करेंगे तभी। ठीक है। कंपनी स्टॉक मार्केट में कब लिस्ट होगी? जब ताहा अपने कंपनी का आईपीओ लेके आएंगे तब। ठीक है। अभी इमेजिन कर लो ताहा को चाहिए 50 करोड़ रुपए। ठीक है। ताहा को चाहिए 50 करोड़ रुपए और ताहा ने अपने कंपनी के 1 करोड़ शेयर, ठीक है, 50 रुपए के हिसाब से पब्लिक को अवेलेबल करवा दिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ताहा को जो फंड की रिक्वायरमेंट थी ना गए, वो तो पब्लिक पूरा कर देगी। बदले में पब्लिक को क्या मिलेगा? ताहा के कंपनी की ओनरशिप मिलेगी, जो छोटी सी ओनरशिप रहेगी। एवरीवन, समझ में आया सबको? ये मैंने जो भी अभी टर्मिनोलॉजीज मैंने यूज किए, ऑल ऑफ यू एक बार क्विकली वन टाइप कर दो गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट, अगर समझ में आ रहा है प्रॉपर तो। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ताहा का भी काम पूरा हो गया। ठीक है। ताहा को 50 करोड़ रुपए मिल गए। ताहा अभी अपना बिजनेस अच्छे से चलाएगा। ठीक है। बट इसमें पब्लिक का फायदा क्या? राइट, अभी ये सवाल आ रहा है हमारे दिमाग में। सिंस मैंने कहा कि आप उस कंपनी के ओनर बन जाओगे, मैं मान लेता हूं आपके पास उस कंपनी के 5% शेयर है। ठीक है। 5% इक्विटी है। दैट मीन्स कि वो कंपनी को जो भी फायदा होगा उसका 5% सीधा सीधा आपको मिलेगा। राइट एवरीवन, ऐसा ही कुछ है? सही बोल रहा हूं मैं? यस और नो, ऑल ऑफ यू? उस कंपनी को, हाँ, गलत है गाइस, ऐसे नहीं काम करता ये चीज। ठीक है। मैं मानता हूं कि आप लोग उस कंपनी में इन्वेस्टर हो, उस कंपनी के प्रॉफिट में भी आपको प्रॉफिट मिलता है। बट गाइस यहाँ पे पूरा गेम प्लान होता है वैल्यूएशन का। ठीक है। अभी ये वैल्यूएशन कैसे देखते हैं मैं बताता हूँ छोटा सा एग्जांपल के साथ। जब आप लोगों ने कंपनीज में इन्वेस्ट किया, तब ताहा की शेयर कंपनी की शेयर प्राइस क्या थी गाइस? 50 रुपए थी। राइट, मैंने क्या बोला? 50 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ शेयर। एवरीवन, तो इनिशियली जो शेयर का प्राइस था वो कितना था? 50 रुपीज था। अभी डाउन द लाइन जैसे जैसे तहा की कंपनी और आगे बढ़ेगी और अच्छा बिजनेस करेगी, तो जो शेयर का प्राइस 50 था, वो शेयर का प्राइस मान लेता हूँ इन फ्यूचर हो जाएगा आगे जाके 70 रुपीज, कभी फिर 90 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा। एवरीवन, समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? मतलब एक तो आप लोग के शेयर्स को बाय करके सेल करके आप पैसे कमाओगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि ताहा की कंपनी आपको डिविडेंड देगी। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, प्रॉफिट बाय बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। ठीक है। उसके बाद में दूसरा ऑप्शन क्या है? डिविडेंड। मतलब ताहा क्या करेगा? अपनी कंपनी का जो भी प्रॉफिट का हिस्सा है वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्या है? ताहा अपने कंपनी के बोनस शेयर इशू करेगा। जैसे ताहा क्या बोलेगा, अगर किसी के पास मेरे कंपनी के 10 शेयर्स है, तो उन 10 शेयर्स के बदले में उनको और एक शेयर भी दूंगा एक्स्ट्रा। मतलब थे तो 10 ही, बट अब कितना हो जाएगा? अब अब 11 हो जाएगा। एक सेकेंड। हेलो।
गाइस आप लोग टाइप करोगे चैट बॉक्स में प्लीज, कैन यू प्लीज टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। ओके हेलो गाइस, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया ना एवरीवन? ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी, ऑल ऑफ यू? हाँ गाइस, ठीक, परफेक्ट। अभी उसके बाद में गाइस आप लोग देखो यहाँ पे, देखेंगे हम लोग कि मार्केट पूरा काम कैसे करता है। ठीक है, अभी जैसे गाइस देखो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं राइट, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, जैसे कि अपना रिलायंस फ्रेश हो गया, अपना डीमार्ट हो गया। वैसे ही गाइस अपनी पास भी दो दुकान है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज क्या है? दो है अपने पास, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। गाइस आई एम रिपीटिंग अगेन, अपने पास दो मेजर एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, अभी ये एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे ब्रोकर्स है, जैसे देखो आप लोगों ने एंजल वन के अंदर अकाउंट ओपन किया राइट, तो एक्सचेंज के अंडर ही आपका एंजल वन आता है। एंजल वन क्या है? एंजल वन आपका ब्रोकर है, मतलब आप जो भी स्टॉक को बाय करते हो, जो भी आप स्टॉक को सेल करते हो, आप ट्रेड करते हो, आप इन्वेस्ट करते हो, वो सारी चीजें, बाइंग एंड सेलिंग का जो पूरा प्रोसेस होता है, ऑर्डर कम्युनिकेशन होता है, वो कौन करता है? एंजल वन करता है। अभी यहाँ पे आप देख लो ये ऑर्डर्स पूरे एग्जीक्यूट कैसे होते हैं। ठीक है, ये बायर है, मैं मान लेता हूँ ये मैं हूँ। ठीक है, मेरा अकाउंट एंजल वन में ओपन है, मैं एंजल वन के पास गया, बोला मेरे को रिलायंस चाहिए। अभी एंजल वन क्या करेगा? एक्सचेंज में जाएगा रिलायंस ढूंढने के लिए, और एक्सचेंज क्या करेगा? फिर दूसरे ब्रोकर के पास जाएगा ये ढूंढने के लिए कि क्या कोई रिलायंस बेच रहा है क्या। एवरीवन, क्या कोई रिलायंस बेच रहा है क्या? ठीक है, सेलर देख रहा है यहाँ पे, जैसे ही सेलर मिल जाएगा, ये क्या करेगा? फिर से ब्रोकर एक्सचेंज को बोलेगा हाँ मेरे पास सेलर है। ठीक है, फिर ये एक्सचेंज क्या करेगा? ऑर्डर कंप्लीट करके ये ब्रोकर को बोलेगा हाँ हमने रिलायंस बाय कर दिया है। एवरीवन, ये मैकेनिज्म समझ में आया सबको? कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूं ये मैकेनिज्म के बारे में? ऑल ऑफ यू प्लीज क्विकली रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स, एवरीवन, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ, ब्रोकर दो कैसे हैं? ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे ना कुछ एरर्स भी आ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं बताता हूँ कैसे। गाइस मुझे एक बात बताओ, ब्रोकर खाली एंजल वन है क्या? एवरीवन काइंडली प्लीज रिप्लाई मी इन द चैट बॉक्स क्विकली। ब्रोकर क्या खाली एंजल वन है हमारे पास? नहीं, देयर आर मेनी राइट। और ट्रेडर, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर खाली एक ही जन है क्या? मुझे बताओ जरा, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर खाली एक ही जन है क्या? ऑल ऑफ यू, ट्रेडर एंड इन्वेस्टर एक ही है क्या? नहीं ना, बहुत सारे ना। अभी मैं क्या बोला यहाँ पे, जो बायर है जिसको बाय करना है, वो अपना ब्रोकर एप्लीकेशन खोलेगा, बोलेगा मेरे को रिलायंस चाहिए। ठीक है, मुझको रिलायंस चाहिए। आपका ब्रोकर क्या करेगा? एक्सचेंज के पास जाएगा। ठीक है, फिर एक्सचेंज क्या करेगा? फिर से ब्रोकर के पास जाएगा, क्या ढूंढने के लिए? कि जिसको रिलायंस चाहिए, क्या सामने कोई रिलायंस बेचने के लिए तैयार भी है या नहीं है? एवरीवन, सामने कोई रिलायंस बेचना चाहता है भी है कि नहीं है? फिर ब्रोकर क्या देखेगा कि हाँ चलो रिलायंस बेचने वाला मिल गया, जाएगा एक्सचेंज के पास, ऑर्डर्स को मैच करेगा, फिर ब्रोकर बायर को बोलेगा कि भाई आपका रिलायंस का ऑर्डर प्लेस हो चुका है। एवरीवन मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी कोई दुकान है, सपोज इमेजिन कर लो मैं चावल बेच रहा हूँ, ठीक है, बट सामने कोई चावल खरीदने आ ही नहीं रहा है, तो क्या मैं चावल बेच पाऊंगा क्या? एवरीवन, हेलो, बताइए मुझे एक बार चैट बॉक्स में, ऑल ऑफ यू। हाँ, अभी जैसे स्विगी का एप्लीकेशन ले लेते हैं, हाँ यस, ग्रो इज अ ब्रोकर। जैसे भी स्विगी का ऑप्शन ले लेते हैं हम लोग, स्विगी एक एप्लीकेशन है, क्या है उसके ऊपर? हम जैसे लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं खाना, और रेस्टोरेंट लोग हैं, ठीक है। अभी मुझे बात बताओ, सामने रेस्टोरेंट वाला खाना बेचने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या आप उस एप्लीकेशन पे जाके रेस्टोरेंट से ऑर्डर कर पाओगे? नहीं ऑर्डर कर पाओगे राइट। तो एक पूरा साइकिल होता है गाइस, बायर आता है, बाय करता है, ऑर्डर प्लेस होता है, ऑर्डर जाता, सॉरी, बायर आता है ब्रोकर के पास, ब्रोकर एक्सचेंज के पास जाता है, एक्सचेंज फिर ढूंढता है कौन बेच रहा है, वो देखेगा, और उसके बाद में फिर से वो ब्रोकर के पास जाकर बोलेगा लो आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया,
ऑर्डर अपना मैच हो गया। एवरीवन, सबको क्लियर हुआ ये वाला पार्ट? अभी गाइस सबको ये वाला पार्ट क्लियर हुआ क्या? Everyone, quickly, please type one in the chat box. If seller wants to sell two shares and buyer wants to buy one share, then remain one share. वो दूसरे के साथ में ऑर्डर प्लेसिंग मैच होगा, वो क्वांटिटी टू क्वांटिटी होता है ऑर्डर प्लेसिंग मैच। दीपांशु, ठीक है, एक्सचेंज किया है सर, ट्रांजेक्शन लाइक बाइंग और सेलिंग। ओके सर, अभी तहा एक बात बताऊं, जैसे हम डीमार्ट में जाते हैं, राइट, डीमार्ट एक मीडियम बनता है, राइट, आपको सामान खरीदना है बेचना है उसके बीच में, वैसे ही एक्सचेंज एक मीडियम बनता है आपको स्टॉक खरीदने और बेचने के बीच में। अगर मैं बोलूं कि आपको स्टॉक खरीदना है, आप डायरेक्टली बीएससी के ऑफिस जाके, एनएससी के ऑफिस जाके तो नहीं खरीदोगे, राइट? हाँ, आपको अपने ब्रोकर के थ्रू जाना पड़ेगा, आपका ब्रोकर जाएगा ना बीएससी एनएससी के पास, ठीक है? एवरीवन, आई होप ये वाला कंसेप्ट सबको क्लियर हो रहा है अभी, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का, ठीक है? एवरीवन, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे एक चीज समझो, मार्केट में इतने सारे प्राइजेस ऊपर होते हैं नीचे होते हैं, राइट? कभी आप लोगों ने सोचा ये चीज होती कैसे है? एवरीवन, कभी हमने सोचा है कि ये प्राइजेस ऊपर नीचे कैसे होते हैं, इसके पीछे का फंक्शन क्या है? एवरीवन, ये प्राइजेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं? सप्लाई एंड डिमांड का कंसेप्ट हम लोगों ने ना, बिजनेस अप एंड डाउन वो तो एक है, डिमांड एंड सप्लाई का देखो आपके सामने लिखा भी है ना मैंने। हाँ एवरीवन, ये देखो आपके सामने लिखा भी है मैंने। स्टॉक मार्केट वर्क्स विद द सप्लाई एंड डिमांड। अब एक चीज देखो यहां से गाइस, कि अगर यहाँ पे किसी भी स्टॉक का डिमांड, एवरीवन, किसी भी स्टॉक का डिमांड अगर सप्लाई से बढ़ जाएगा तो स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। एवरीवन, ये देखो यही वो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया है आप लोगों के लिए। ऑल ऑफ यू दिख रहा है आप लोगों को? ये देखो, see this? सिमिलरली अगर किसी भी स्टॉक की डिमांड कम हो जाएगी तो वहां पे उसकी प्राइस कम हो जाएगी। सिंपल यही कंसेप्ट है स्टॉक मार्केट का। ऑल ऑफ यू समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को ये मैंने क्या बताया? एक बार प्लीज चैट बॉक्स में वन टाइप करो जल्दी। एवरीवन, अभी देखो सिंपल सा लॉजिक है गाइस, अगर टमाटर का डिमांड बढ़ जाएगा, सप्लाई कम है लेकिन डिमांड बढ़ गया, तो टमाटर का प्राइस बढ़ जाएगा, राइट? वही सिमिलरली सप्लाई उतना ही है लेकिन डिमांड कम हो गया, सप्लाई उतना ही है लेकिन डिमांड कम हो गया, टमाटर का प्राइस कम हो जाएगा। एवरीवन, समझ में आ गया? अभी इमेजिन कर लो कोई नया आईफोन लॉन्च हो रहा है, ठीक है, आईफोन की सप्लाई अच्छी खासी है, अगर कोई नया आईफोन लॉन्च हो रहा है और जो पुराना आईफोन है उसके प्राइसेस अपने आप कम हो जाएंगे, क्यों? सप्लाई तो है बट डिमांड नहीं है अभी उस चीज की। हाँ, क्योंकि अभी डिमांड किस चीज की आएगी? नए आईफोन की आएगी। एवरीवन, सबको क्लियर हो गया अभी ये वाला पार्ट, सप्लाई एंड डिमांड जो मैंने बताया? एक बार जल्दी से प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में कंफर्म करो। एवरीवन, हाँ गाइस, क्लियर हो गया ना गाइस सबको ये वाला पार्ट? अभी एक बार मैं रिवीजन ले लूं फिर से? हाँ, एक बार रैपिड ले लेते, फिर से रिवीजन ले लूं एक बार, अभी तक मैंने क्या क्या कवर किया, ऑल ऑफ यू, तो आपको आइडिया आ जाएगा फिर से। जस्ट टाइप वन। एवरीवन, यहां तक जो भी मैंने डिस्कस किया, अगर आप लोग को रिवीजन चाहिए एक बार क्विकली चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, क्विकली। परफेक्ट। तो सबसे पहले हमने क्या देखा गाइस? आईपीओ के बारे में देखा कि कोई भी कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट कब होती है, ठीक है? तो वहां पे हमने ताहाजी का एग्जांपल लिया था, ठीक है? फॉर एग्जांपल नाउ वी हैव प्रीति। प्रीति को बिजनेस करना है, ठीक है? प्रीति को बिजनेस करना है, प्रीति ने क्या किया? अपने कंपनी का नाम स्टॉक मार्केट में लिस्ट किया, आईपीओ आएगा। अब जिस किसी को भी शेयर्स मिलेंगे वो पैसा देंगे प्रीति के कंपनी को, ठीक है?
उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, प्रीति की कंपनी की ओनरशिप मिलेगी, और जितनी बार भी हम प्रीति की कंपनी के शेयर्स को बेचेंगे खरीदेंगे वो एक्सचेंज पे होगा अभी। बाकी और पैसा किससे कमा पाएंगे, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कैसे कमा पाएंगे हम लोग, डिविडेंड से कमा पाएंगे, हम लोग बोनस शेयर से कमा पाएंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने क्या बताया, मार्केट कैसे काम करता है, दो एक्सचेंजेस है अपने पास, एक्सचेंजेस के अंदर आते हैं ब्रोकर, ब्रोकर के अंदर आते हैं सारे ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल पूजा को बाय करना है टीसीएस, पूजा ने अपना एप्लीकेशन खोला, टीसीएस को सर्च किया, टीसीएस पे बाय किया, ब्रोकर वो रिक्वेस्ट को लेके जाएगा एक्सचेंज में, एक्सचेंज फिर से वो रिक्वेस्ट लेके जाएगा ब्रोकर्स लोगों के पास देखने के लिए कि क्या कोई टीसीएस बेचने के लिए तैयार है क्या। जैसे ही बेचने वाला मिल गया, ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, एक्सचेंज फिर से ब्रोकर के पास आएगा, पूजा को बोलेगा मैम आपका ऑर्डर हमने कंप्लीट कर दिया है। सिंपल है, इसी तरह से काम करता है। बाकी इसके बाद में हमने क्या देखा था, डिमांड एंड सप्लाई वाला कंसेप्ट। किसी भी स्टॉक का डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा होगा उसका प्राइस बढ़ जाएगा, किसी भी स्टॉक का डिमांड कम हो जाएगा तो उसका प्राइस नीचे आ जाएगा। एवरीवन, आई होप अभी ये वाला पार्ट सबको क्लियर है। मैंने प्रॉपर फिर से भी आप लोगों को एकदम रिवीजन करके दे दिया है। ऑल ऑफ यू क्विकली लेट मी नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट एवरीवन। क्विकली सबको क्लियर हो गया अभी ये प्रॉपर गाइस? ठीक है, परफेक्ट, चलो नो वरीज। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस कि मार्केट को ट्रैक कैसे करें, ठीक है। अभी ये जो भी हमने देखा प्राइजेस ऊपर नीचे हो रही हैं सारी चीजें, अभी दिमाग में ये भी तो आ रहा है ना गाइस कि हम मार्केट को ट्रैक कैसे करें। ऑल ऑफ यू, मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ, अभी मार्केट को हम ट्रैक करते हैं गाइस इंडेक्स से, ठीक है। मार्केट को हम ट्रैक करते हैं इंडेक्स से। इंडेक्स क्या है, सारे स्टॉक्स को मिला के बनता है इंडेक्स। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको समझाना चाहूं, मैं एक इंडेक्स बना रहा हूं आईटी का, ठीक है, आईटी इंडेक्स। अभी ये आईटी का इंडेक्स कब बनेगा, टीसीएस प्लस इंफोसिस प्लस विप्रो प्लस नजारा प्लस मैं XYZ नाम दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। मतलब बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के बनता है इंडेक्स। एवरीवन, बहुत सारे स्टॉक्स को मिला के बनता है इंडेक्स। तो वैसे ही दो इंडेक्सेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, ठीक है। दो इंडेक्सेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है, एक है आपका बीएससी और एक है आपका एनएससी। एनएससी रिप्रेजेंट करता है निफ्टी को, सॉरी निफ्टी 50 रिप्रेजेंट करता है एनएससी को, एंड सेंसेक्स रिप्रेजेंट करता है बीएससी को। बीएससी में टोटल 30 स्टॉक्स हैं जो बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन और ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। निफ्टी में टोटल 50 स्टॉक्स है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन और ज्यादा ट्रेड होने वाले स्टॉक्स है। एवरीवन, तो अगर मुझे देखना है आज मेरा निफ्टी 50 ऊपर है या नीचे है, तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स है 50 स्टॉक्स, मुझे उनको देखना पड़ेगा। थोड़ा एग्जांपल के साथ में देखते हैं ना हम लोग गाइस, इसको एक आइडिया आ जाएगा हम लोगों को। ओके, गिव मी 1 सेकेंड, ठीक है। गाइस अभी यहाँ पे देखो आप लोग, ये है निफ्टी, मैंने निफ्टी पे टैप किया यहाँ पे। एवरीवन, कितनी कंपनीज है यहाँ पे, हाउ मेनी कंपनीज वी हैव, देख लो ऑल ऑफ यू, टोटल 50 कंपनीज है यहाँ पे। एवरीवन, अभी अंडरस्टैंड वन थिंग नाउ गाइस, इनके परफॉर्मेंस का एवरेज निकलता है, इनके परफॉर्मेंस का एवरेज निकलता है, इसी एवरेज के बेसिस पे हमें पता चलता है कि आज निफ्टी ऊपर है या नीचे है। तो टुडे इफ वी आर लुकिंग एट द निफ्टी वी कैन सी कि आज अपना निफ्टी 157 पॉइंट्स ऊपर है। एवरीवन, आज अपना निफ्टी कितना ऊपर है, 157 पॉइंट्स। इसके पीछे का रीजन क्या, 50 स्टॉक्स में से मैक्सिमम स्टॉक्स ने आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है। एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट अभी? हाँ, नो,
ये सेम नहीं होते, ये लोग चेंज होते रहते हैं। एक्सचेंज इनको रीबैलेंस करता रहता है लिक्विडिटी के हिसाब से, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। ठीक है सर, ये निफ्टी एक इंडेक्स है। हाँ यस यस रहा। हाँ, ऊपर है मतलब पॉजिटिव, नीचे है मतलब नेगेटिव। या तो मार्केट ऊपर जाएगा या तो मार्केट नीचे जाएगा। एवरीवन, सबको समझ में आया अभी ये वाला पार्ट? ऑल ऑफ यू? इट डिपेंड्स प्रीतम सर। अभी एनएससी अपने हिसाब से करता है, ठीक है, बीएससी अपने हिसाब से करता है। हाँ आकाश, दैट इज नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन फॉर नाउ दिस टॉपिक, ओके। ये हम जब डे 4 डे 5 में रहेंगे तब सीखेंगे ये एक्सपायरी वाला पार्ट। मीनवाइल गाइस, हाँ, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हुआ क्या? यस कार्तिकेय, पॉसिबिलिटी है और ऐसा है भी एक्चुअली। एवरीवन क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। सबको ये वाला पार्ट क्लियर हो गया क्या अभी? प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट गाइस, प्लीज राइट जतिन। ठीक है एवरीवन, सबको एकदम सही से समझ में आ गया राइट? अभी ये वाला पार्ट भी कि इंडेक्स क्या है। अभी गाइस देखो, इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं गाइस। इंडेक्स भी दो तरह के होते हैं, यहाँ पे देखो ध्यान से। इंडेक्स भी आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है बेंचमार्क, जिसमें अपने पास निफ्टी 50 है और सेंसेक्स है, ठीक है। अभी ये जो दोनों इंडेक्स है ना गाइस, अलग अलग सेक्टर्स को मिला के बने। कैसे अलग अलग सेक्टर्स को मिला के बने? देखो, अभी अगर मैं सेंसेक्स में देखता हूं यहाँ पे, एक सेकेंड ना guys। हाँ, अगर मैं यहाँ पे निफ्टी में देखता हूँ, निफ्टी में अदानी पोर्ट है, अपोलो हॉस्पिटल है, पेंटिंग इंडस्ट्री आ गया, बैंकिंग इंडस्ट्री आ गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गया, फाइनेंस का इंडस्ट्री आ गया, टेलीकम्युनिकेशन आ गया, फार्मास्यूटिकल आ गया, आईटी इंडस्ट्री आ गया। एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है यहाँ पे? निफ्टी जो बना है, सेंसेक्स जो बना है, ये बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के बना है। एवरीवन, निफ्टी जो बना है और सेंसेक्स जो बना है, बहुत सारे सेक्टर्स को मिला के बना है। और शुभिक्षा, आपका स्क्रीन विजिबल है मुझे। मैम कैन यू प्लीज स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग, इट इज माय रिक्वेस्ट। शुभिक्षा, 1 सेकेंड ना गाइस। ओके, थैंक यू एवरीवन। ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? ऑल ऑफ यू, ये वाला पार्ट सबको क्लियर हो गया अभी? हाँ। हम्म, निफ्टी और सेंसेक्स में करना हो तो क्या क्या देखना पड़ता है? अभिराज जी, ये आगे बात करेंगे हम लोग। मीनवाइल गाइस, मुझे ये वाला पार्ट बताओ, क्लियर हो गया क्या सबको? क्विकली टाइप 1 इन द चैट बॉक्स। निफ्टी जो बना है वो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को मिला के बना है, ठीक है। निफ्टी जो बना है, निफ्टी एंड सेंसेक्स, वो अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को मिला के बना है। बट वही गाइस अपने पास सेक्टोरियल इंडेक्स भी है। शिव कुमार, सॉरी सुबी, शिवा, शिवा कुमार, फिर से आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया आपने, प्लीज। इट इज माय रिक्वेस्ट सर, कैन यू प्लीज स्टॉप योर स्क्रीन शेयरिंग? हेलो। ठीक है, अभी यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स भी है। सेक्टोरियल इंडेक्स, अभी यहाँ पे क्या है गाइस, अपनी अपने इंडस्ट्री के स्टॉक्स लेके बैठे। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बैंक निफ्टी के बारे में, ठीक है, इसमें खाली बैंकिंग स्टॉक्स है। अभी मैं यहाँ पे बात करता हूँ मिड कैप निफ्टी के बारे में, यहाँ पे खाली निफ्टी के मिड कैप वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करता हूँ, यस, फिन निफ्टी का फिन निफ्टी हो गया ये। जैसे निफ्टी का ऑटो इंडस्ट्री हो गया ये। मैं बताता हूँ ये प्रॉपर प्रैक्टिकली आप लोगों को, तो एक आइडिया आ जाएगा। यस, एमसीएक्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, वैसे बहुत सारे इंडेक्सेस है, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है। मीनवाइल मैं दिखा सकता हूँ आप लोगों को, 1 मिनट रुक जाओ, 1 सेकेंड ना गाइस। डाउनलोड्स,
एक सेकेंड, ठीक है गाइस, ये देख लो, ये निफ्टी का डिफेंस का सेक्टर है गाइस। एवरीवन, मैं इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, ये निफ्टी का डिफेंस सेक्टर है। एवरीवन, हाँ यस साहब, गाइस सबको समझ में आ गया ना अभी? गाइस दिख रहा है अभी फिर से? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, फिर से शेयर करो एक बार, रुक जाओ मुझे एक मिनट। हाँ। ये देख लो गाइस, ये आईटी इंडस्ट्री का है। एवरीवन, ये आईटी इंडस्ट्री है। कितनी कंपनीज है आईटी इंडस्ट्री में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देयर आर टोटल 10 कंपनीज इन आईटी इंडस्ट्री। एवरीवन, समझ में आ गया ना अभी आप लोगों को ये वाला पार्ट सबको? ऑल ऑफ यू, हाँ गाइस, सबको क्लियर हुआ? ठीक है, एक और देख लेते हैं ना हम लोग एग्जांपल के लिए। ये आईटी दिखाया ना मैंने, ये देखो, ये निफ्टी का डिफेंस सेक्टर, फिर से देख लो, ये निफ्टी का डिफेंस का सेक्टर है, इसमें सारे डिफेंस वाले स्टॉक्स हैं। हाँ ये अक्षत आती है ना, आती है ना, क्यों? अभी जैसे एचडीएफसी का बात करूं मैं, एचडीएफसी निफ्टी बैंक का पार्ट है, निफ्टी 50 का पार्ट है, सेंसेक्स का भी पार्ट है। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो यहाँ पे, ये भी निफ्टी 50 में हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देखो, एचडीएफसी बैंक है आपके पास, ऑल ऑफ यू, अक्षत, एचडीएफसी बैंक दिख रहा है आपको यहाँ पे? एवरीवन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो सेंसेक्स, सेंसेक्स में आपको एचडीएफसी बैंक दिख रहा है, ऑल ऑफ यू, सेंसेक्स में आपको एचडीएफसी बैंक दिख रहा है सबको? परफेक्ट। सिमिलरली अभी हम फिन निफ्टी में चलते हैं। फिन निफ्टी में भी गाइस देखो, हम लोग को एचडीएफसी बैंक दिख रहा है क्या? एवरीवन, फिन निफ्टी में हमें एचडीएफसी बैंक दिख रहा है? दिख रहा है, ओके, परफेक्ट। चलो अभी बैंक निफ्टी देखते हैं एक बार। बैंक निफ्टी में भी देखो हमारे पास एचडीएफसी का है स्टॉक, मतलब एक ही स्टॉक अलग अलग जगह भी देखने को मिल सकता है आपको। क्लियर हो गया अभी सबको? एवरीवन, हाँ, ठीक है, परफेक्ट। बेंचमार्क इंडेक्स हम स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू देखने के लिए यूज करते हैं, और बेंचमार्क इंडेक्स खाली दो ही है, निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स। सेक्टोरियल इंडेक्स हैं 10-12 हैं टोटल, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को वो भी, ठीक है, वेट। गाइस ये दिख रहा है आप लोगों को यहाँ पे? ऑल ऑफ यू सी दिस, एवरीवन, निफ्टी ऑयल एंड, इसको जूम कर देता हूँ मैं थोड़ा, तो आप लोग देख पाओगे सही से। क्लियर है अभी सबको? हाँ। गाइस, प्रीतम आप है ना, गूगल पे भी जाओगे ना, तो आप खाली लिस्ट डालो, सर्च करो स्टॉक्स इन सेंसेक्स इंडेक्स, खाली इतना सा सर्च करो आप, देखो चीजें काम करेंगी आपके लिए। अगर नहीं हुआ फिर भी प्रीतम सर, नंबर तो दिया था मैंने स्टार्टिंग में, ठीक है, एंड में भी दूंगा, मुझे एक बार मैसेज कर देना वहां पे, आई विल हेल्प यू। ओके एवरीवन, सबको समझ में आया ये वाला पार्ट अभी? ऑल ऑफ यू, ठीक है। अभी गाइस देखो, अभी इन्हीं सारी चीजों को मिला के लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, लोग ट्रेडिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, ठीक है। अभी जिसमें देखो क्या होता है कि ये एक पूरा ना प्लेग्राउंड होता है, जिस स्टॉक मार्केट आप बोल सकते प्लेग्राउंड है, जहां पे हर कोई अपना अपना एनालिसिस, अपना अपना स्ट्रैटेजी, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन, अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को टेस्ट करते हैं यहाँ पे। एवरीवन, अग्री करते हो कि नहीं करते हो इस स्टेटमेंट से? हाँ, स्टॉक मार्केट के अंदर ही इंडेक्स आते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर ही आपका ब्रोकर आता है, स्टॉक मार्केट के अंदर ही बायर्स आते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर ही सेलर्स आते हैं, एंड ऑल ऑफ अस आर लाइक व्हाट दे डू, दे आर द पार्ट ऑफ द एंटायर सिस्टम। और उसमें स्ट्रैटेजीज क्या करती है, सिस्टम के साथ में गेम प्लान्स करती हैं कि हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। इन सारी चीजों में गाइस एक रिस्क मैनेजमेंट ही एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है,
जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में टिके रहने के लिए हेल्प करेगा। एवरीवन, डू यू गाइस अग्री विद दिस स्टेटमेंट और नॉट? क्विकली टाइप वन इन द चैट बॉक्स प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, अभी गाइस देखो, हर किसी का अपना काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, अगर मैं इंट्राडे की बात करूं, बेसिकली इंट्राडे क्या होता है, ये डे ट्रेडिंग होती है। मतलब मार्केट सुबह खुलता है कितने बजे? 9 बजे प्री मार्केट खुलता है, 9:15 बजे एक्चुअल मार्केट अपना ओपन होता है। ठीक है, तो 9:15 से लेके 3:30 बजे तक जो ट्रेड करते हैं, ठीक है, इंट्राडे सिलेक्ट करके, उसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग। यहाँ पे क्या होता है, हम प्राइस के छोटे छोटे मूवमेंट्स को अपने प्रॉफिट के लिए यूज करते हैं। एवरीवन, समझ में आ रहा है? इंट्राडे में क्या होता है, हम प्राइस के शॉर्ट मूव्स को कवर करते हैं अपने प्रॉफिट्स के लिए। एंड गाइस ट्रस्ट मी, सही से किया जाए तो सही है, गलत तरह से कर दो तो लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, समझो मेरी बात, यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको अपना प्री मार्केट एनालिसिस करना है। गाइस प्री मार्केट एनालिसिस तो आपको इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो भी करना है, ट्रेडिंग कर रहे हो तो भी करना है। फिर चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग रहने दो, पोजिशनल ट्रेडिंग रहने दो, स्कैल्पिंग रहने दो, इंट्राडे रहने दो, इट कैन बी एनीथिंग। प्री मार्केट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्री मार्केट में हम क्या देखते हैं कि ओवर द नाइट मार्केट में कुछ चेंजेस आए क्या, यूएस ने कहीं कुछ अलग तो नहीं बोल दिया है, फिर से ट्रम्प कोई टैरिफ तो नहीं लगा रहा है, कहीं पे कोई वॉर तो नहीं हो रही है। एवरीवन, समझ में आ रहा है? हाँ, कहीं महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शंस तो नहीं खत्म हो गए? ऑल ऑफ यू, समझ में आ रहा है? मतलब इकोनॉमिक इवेंट, ऑल ऑफ यू, कल बताऊंगा मैं ये सारी चीजें और भी डीप में आप लोगों को। बट मुझे एक बात बताओ, ये वाला पार्ट आप लोगों को समझ में आया क्या सबको अभी? ऑल ऑफ यू। इसके अलावा इकोनॉमिक न्यूज हो गया, कहीं पे इलेक्शंस चल रहे हैं, कहीं पे बजट चल रहा है अपने इंडिया में, तो वो सारी चीजें भी आ जाती है कहीं पे। मतलब इंडिया की बात करो, बाद में ग्लोबल मार्केट ट्रेंड हो गया। तो ये सब कुछ गाइज आपको ट्रेडिंग करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड गाइज सब डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट एक जगह पे अवेलेबल हो जाता है। इट इज जस्ट कि हमें पता होना चाहिए कि वो डेटा पूरा सेग्रीगेट करके हमें कैसे यूज करना है उसको। एवरीवन, आर यू गाइज गेटिंग माय पॉइंट राइट नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से ओवर हियर? और अगेन, ये जितने भी पोजीशंस बनती है इंट्राडे में गाइज, ये पोजीशंस बनती हैं टेक्निकल एनालिसिस और प्री मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे। एवरीवन, उसके बाद में गाइस देखो स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग भी यही चीज है गाइस, मार्केट में छोटे ट्रेंड्स को पकड़ना। बाकी भी बात करेंगे पोजिशनल ट्रेडिंग में गाइस। ठीक है, पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है गाइस पता है? यहाँ पे अपना मेन फोकस प्राइस के शॉर्ट मूवमेंट्स पे नहीं होता है, प्राइस के बड़े ट्रेंड पे होता है। छोटे छोटे चीजों को हम बोलते हैं स्विंग। शॉर्ट मूवमेंट्स मतलब ये ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट मूवमेंट्स। लॉन्ग टर्म मतलब क्या, पोजिशनल ट्रेंड मतलब क्या, 1 महीने से लेके 6 महीना 7 महीना, वहां पे आप लोग क्या कर रहे हो, प्रॉपर ऐसे प्राइस को देख रहे हो, ऊपर ही जा रहे हैं ना गाइस। एवरीवन, सीरीज मेरे हाथ के एक्शंस को देखो, अभी अभी प्राइस ऐसे गया, एक दिन पहले, दूसरे दिन नीचे आ गया। ठीक है, मैं स्कैल्पिंग का एग्जांपल दे देता हूँ। 15 मिनट में प्राइस ऐसे गया, 15 मिनट में नीचे आ गया, फिर 15 मिनट में प्राइस ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर प्राइस ऊपर गया नीचे आ गया, इसको हम कहते हैं शॉर्ट प्राइसिंग मूवमेंट। ठीक है, और ट्रेंड किसको कहते हैं? इसको हम कहते हैं ट्रेंड, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लॉन्ग टर्म के लिए। एवरीवन, सबको समझ में आ गया अभी? प्रॉपर एग्जांपल के साथ में मैंने बताया। ऑल ऑफ यू क्विकली एक बार मुझे अपडेट करो सब लोग चैट बॉक्स में प्लीज, इट इज माय रिक्वेस्ट। बशकरा जी हम लोग कल देखेंगे, डोंट वरी। गाइस एक बार वन टाइप करोगे प्लीज एक बार चैट बॉक्स में, इट इज माय रिक्वेस्ट। हाँ, परफेक्ट। चलो, बाकी ये बेंचमार्क इंडेक्स वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है गाइस। ठीक है, अभी एक चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर आप मार्केट में आ रहे हो ना गाइस, मुझे लगता है वाला इमोशन मत लेके आना। क्या होगा लगता है वाला इमोशन गाइस, हम सबको ले डूबेगा। कैसे होता है, अगर बिगर सोचे समझे ट्रेड किया जाए तो इवेंचुअली वो आपका पैसे का बर्बादी होगा। एंड गाइस देखो, मुझे नहीं लगता कि कोई भी अपना पैसा यहाँ पे ऐसे फ्री में लुटाने आया है, राइट? एवरीवन, कोई है क्या, बताओ जरा मुझे, ऑल ऑफ यू। अभी एक सिंपल में एक चीज बताऊंगा आप लोगों, गाइस देखो, आपके कोऑर्डिनेटर्स ने भी आप लोगों को कहा था
कि आप लोगों को लाइव मार्केट सीखने के लिए, प्रैक्टिकल्स के लिए नियर बाय 800 to 1000 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट करूंगा गाइस, वो चीज कर लेना आप लोग। वहां पे आपको प्रॉपर ऑर्डर प्रोसेसिंग सिखाया जाएगा कि मार्केट में कौन सा ऑर्डर कब लगाना है, किधर लगाना है, कितना लगाना है। अभी एक चीज देख लो यहाँ पे गाइस, ये आपको वो लोग इंट्राडे में भी सिखाएंगे। सी दिस, इसमें आपको इंट्राडे भी सिखाया जाएगा, इसमें आपको ऑप्शन भी सिखाया जाएगा, और इसमें आपको स्टॉक्स के बारे में भी सिखाया जाएगा। ठीक है एवरीवन, तो इन्होंने जो आपको कहा था ना कि 800 to 1000 इतना अमाउंट क्यों, गाइस इंट्राडे का ऑर्डर प्रेसिंग तो 0.03 पैसे है। बाय करोगे तो भी उतना चार्ज होगा, जब आप सेल करते हो तो भी इतना चार्ज होगा। ऑप्शन ट्रेडिंग में गाइस, जब आप बाय करते हो तब आपको 20 रुपया चार्ज होता है, जब आप सेल करते हो उस वक्त भी आपको 20 रुपया चार्ज होता है। मतलब जितनी बार आप बाय करोगे उतनी बार 20 रुपया, जितनी बार सेल करोगे उतनी बार 20 रुपया। स्टॉक्स में बेस्ड ऑन क्वांटिटी है, मिनिमम है यहाँ पे 0.02 या तो मैक्सिमम 20 रुपीज, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, यहाँ पे गाइस देखो, ज्यादा प्रॉफिट लोग करने के लिए आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, हाँ, तो ये एकदम क्विक है, ये भी एकदम क्विक है, ये भी एकदम क्विक है, बट फर्क इतना है कि गाइस यहाँ पे मूवमेंट थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है। ठीक है एवरीवन, अक्षत मुझे पूछ रहे हैं सर, सेलर्स और बायर्स दोनों को प्रॉफिट होता है क्या मार्केट में? बायर्स लोग पैसा कब कमाते हैं अक्षत, यहाँ पे देखो, बायर्स पैसा कब कमाता है, प्राइस का मूवमेंट ऊपर जाता है ना उसको लेके पैसा कमाता है। सेलर पैसा कब कमाता है, प्राइस के नीचे जाते हुए मूवमेंट में पैसा कमाता है। ये सारी चीजें अक्षत हम कल सीखेंगे, सो प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है गाइस, नोट्स मैंने आप लोगों को शेयर कर दिए हैं। एक बार प्लीज आप लोग अपना अपना टेलीग्राम चैनल ओपन करके चेक करो कि नोट्स मिले हैं कि नहीं मिले आप लोगों को। मीनवाइल में रिकॉर्डिंग वाला प्रोसेस भी बता देता हूं। आप लोगों का बैच है गाइस, बैच नंबर 106, बैच नंबर 106, दिस इज योर बैच। ओके एवरीवन, हेलो, बैच नंबर 106 ये आपका बैच है। गाइस देखो, टेलीग्राम का रिक्वेस्ट अप्रूव ये सब वगैरह आपके कोऑर्डिनेटर ही कर पाएंगे, वो मैं नहीं कर पाऊंगा। मेरे पास एक्सेस है, वहां पे मैंने नोट शेयर कर दिए। बाकी अगर अभी तक नोट्स अगर आपको भी नहीं मिले हैं ना गाइस, तो ये नंबर दिया है ना मैंने आप लोगों को, इसमें मैसेज कर देना। एक बार गाइस मुझे टेलीग्राम पे ये कर दो, थम्स अप दे दो जरा उस मैसेज के ऊपर, नोट्स के ऊपर, इट इज माय रिक्वेस्ट। ठीक है, बाकी गाइस देखो, आप लोगों का मैं एक ये बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा मैं। ठीक है, तो सारी रिकॉर्डिंग्स आपकी वहीं पे आएंगी। ठीक है, तो वो प्लेलिस्ट का नाम रहेगा बैच नंबर 106। ठीक है, और बाकी ये आपका एक सेकंड कहाँ गया यार, ये रहा, मिल गया। बाकी ये वो यूट्यूब चैनल है गाइस, जहां पे आपका पूरा रिकॉर्डिंग्स एंड सारी चीजें आएंगी। रिक्वेस्ट करता हूँ गाइस, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन भी दबा देना। जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग अपडेट करूं तो आपको वहां पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा दैट बैच नंबर 106 रिकॉर्डिंग हैज बीन अपडेटेड। एवरीवन, एंड प्लीज गाइस, इट इज माय रिक्वेस्ट, कल अगर सेशन में इवनिंग में आ रहे हो, पहले रिकॉर्डिंग देख लेना, उसके बाद में आना गाइस प्लीज, क्योंकि आगे वाले सेशन का लिंक रहता है पीछे वाले सेशन से। मुझे पता है आज हमने बहुत ही बेसिक चीजों पे डिस्कशन करी है, बट अंडरस्टैंड दिस गाइस, हम बेसिक को ही प्रैक्टिस करते करते कब हम मार्केट में एडवांस कर लेंगे, हमें ही नहीं पता चलेगा। यस, कल भी ट्रेनिंग 7:30 को रहेगी। एवरीवन गाइस, सबको क्लियर हो गया ना, आज का ट्रेनिंग प्रॉपर समझ में आ गया सबको? ऑल ऑफ यू काइंडली प्लीज लेट मी नो इन चैट बॉक्स क्विकली। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, इट वाज अ क्लियर है सबको? आज का रिकॉर्डिंग में आज रात को या तो फिर कल सुबह तक डाल दूंगा। ठीक है, परफेक्ट। बाकी जिस किसी को भी नोट्स नहीं मिले हैं अभी तक गाइस, वो लोग मुझे, हाँ रुको यार, यहाँ पे मैं चैट में भी दे सकता हूँ यार नोट्स, एक मिनट रुक जाओ यार, अभी दे देता हूँ मैं। कैसा है, फिर बाद में देने जाऊंगा मैं भूल जाऊंगा तो फिर इसके लिए, हाँ मैं ये दूंगा, यही वाली रिकॉर्डिंग है दीपांशु।
गाइस एक सेकेंड ना, मैं रिकॉर्डिंग दे देता हूँ पहले आप लोगों को यार। रिकॉर्डिंग क्या, सॉरी नोट्स, रिकॉर्डिंग नहीं गाइस, नोट्स नोट्स, माय बैड। कार्तिकेय देखो, मुझे टाइम पे स्टार्ट करने में दिक्कत नहीं है, आप लोग ही लेट आते हो। आप लोग अगर सब लोग 7:30 बजे टॉप टाइम पे आ जाओ तो फिर दिक्कत ही क्या है सर। एक सेकेंड, ये ना मैंने गलत वाली फाइल भेज दी आप लोग। एक मिनट गाइस। पहले 1 मिनट दे दो, मैं नोट से देता हूँ पहले आप लोगों को। 25, परफेक्ट। ठीक है गाइस, ये देख लो मैंने आप लोग को नोट्स भेजी है, एक बार चेक कर लो जरा चैट बॉक्स में। अमन सर, लाइव मार्केट में कोई आते नहीं है मेरे पास, मेरी गलती नहीं है, मैं तो रखने के लिए तैयार हूँ, लोग आ रहे तो चाहिए ना। गिन के 5 लोग 6 लोग आते हैं। दैट इज नो इंस्टाग्राम ग्रुप। ठीक है, चलो गाइस, आई होप सेशन आप लोगों को अच्छा लगा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम गाइस। ठीक है।